ईसा मसीह के जन्म से सूली तक की कहानी। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ईसाई धर्म को क्रिश्चियन धर्म भी कहते हैं। इस धर्म के संस्थापक प्रभु ईसा मसीह हैं। ईसा मसीह को पहले से चले आ रहे प्रॉफिट की परंपरा का एक प्रॉफिट माना जाता है। इब्रानी में उन्हें यीशु या येशुआ भी कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी उच्चारण में वो जेशुआ हो गए। यही जेशुआ बिगड़कर जीसस हो गया। आइए जानते हैं जीसस क्राइस्ट के जीवन की कहानी। ईसा मसीह के जन्म के संबंध में मतभेद है। इस संबंध में हमें 4 सिद्धांत मिलते हैं। पहला, ल्यूक एक्ट के अनुसार उनका परिवार नाजरत गांव में रहता था। उनके माता पिता नाजरत से जब बैथलहम पहुँचे तो वहाँ एक जगह पर उनका जन्म हुआ। कहते हैं जब यीशु का जन्म हुआ तब मरियम कुंवारी थी। मरियम जोसेफ नामक बढ़ई की धर्म पत्नी थी। जिस वक्त ईसा मसीह का जन्म हुआ उस वक्त परियां वहाँ पर आकर उन्हें मसीहा कहने लगी और ग्वालों का एक दल उनकी प्रार्थना करने पहुँच गया। ये भी कहा जाता है कि मरियम को यीशु के जन्म के पहले एक दिन स्वर्गदूत गाब्रिएल ने दर्शन दिया और कहा कि आप धन्य हैं स्त्रियों में, क्योंकि आप ईश्वर पुत्र की माता बनने के लिए चुनी गई हैं। ये सुनकर मदर मरियम चकित रह गई। कहते हैं इसके बाद सम्राट ऑगस्टस के आदेश से राज्य में जनगणना प्रारंभ हुई। जो सभी लोग यरूशलेम में अपना नाम दर्ज कराने जा रहे थे, यीशु के माता पिता भी नाजरत से वहाँ पहुँचे थे, लेकिन बीच में बैथलहम में ही माता मरियम ने एक बालक को जन्म दिया। एक दूसरा सिद्धांत कहता है कि मैथ्यू एक्ट है, जिसके अनुसार ईसा का जन्म तो बैथलहम में हुआ था, लेकिन वहाँ के राजा हेरोड ने बैथलहम में 2 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को मारने का आदेश दिया था। ये जानकर ईसा मसीह का परिवार वहाँ से मिस्र चला गया था। वहाँ से कुछ समय बाद वो नाजरत में बस गए थे। गॉस्पेल ऑफ मार्क और गॉस्पेल ऑफ जॉन ने इनके जन्म स्थान का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनका संबंध नाजरत से बताया गया है। ईसाई धर्म पुस्तक के अनुसार माता मरियम गलीलिया प्रांत के नाजरत गाँव की रहने वाली थी और उनकी सगाई दाऊद के राजवंशी यूसुफ नामक बढ़ई से हुई थी। कहते हैं कि विवाह के पहले ही वो परमेश्वर के प्रभाव से गर्भवती हो गई थी। परमेश्वर के संकेत के चलते यूसुफ ने उन्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद यूसुफ गलीलिया प्रांत छोड़कर यहूदी प्रांत के बैथलहम नामक गांव में आकर रहने लगे और वहीं पर ईसा मसीह का जन्म हुआ। लेकिन वहां के राजा हेरोद के अत्याचार से बचने के लिए वो मिस्र जाकर रहने लगे थे और बाद में जब ईसा पूर्व हेरोद का निधन हो गया तो वो फिर से बैथलहम आ गए और वहाँ पर 6 ईसा पूर्व ईसा मसीह का जन्म हुआ और फिर से वहाँ से पुनः नाजरेत चले गए। जो भी हो, ये तो सिद्ध होता है कि ईसा मसीह के माता पिता नाजरत के रहने वाले थे और बैथलहम में ईसा का जन्म हुआ था। अब वो बैथलहम क्यों गए थे, ये रहस्य बना हुआ है। फिर जब ईसा मसीह लगभग 12 साल के हुए तो यरूशलेम में उन्हें यहूदी पुजारियों से ज्ञान चर्चा करते हुए बताया गया। ईसा मसीह खुद यहूदी ही थे। पुजारियों से चर्चा के बाद वो कहाँ चले गए ये कोई नहीं जानता। बाइबल में 13 से 29 वर्ष की उम्र में वो कहाँ थे इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। हालांकि ये कहा जाता है कि कुछ समय बाद ईसा ने यूसुफ से पेशा सीखा और लगभग 30 साल की उम्र तक नाजरत में रहकर वो बढ़ई का काम करते रहे। उनकी असल कहानी तब शुरू होती है जब वो 30 साल की उम्र में यूहन्ना नामक संत से बपतिस्मा ले रहे थे और फिर वो लोगों को उपदेश देना आरंभ करते हैं। उनके उपदेश यहूदी धर्म की मान्यताओं से भिन्न होते हैं। जब वो नबूवत का दावा करते हैं तो यहूदियों के कट्टरपंथियों में इसका रोष फैल जाता है। हालांकि जनता के बीच वो लोकप्रिय हो जाते हैं। जनता ये मानने लगी थी कि यही है वो मसीहा जो हमें रोम साम्राज्य से मुक्ति दिलाएगा। उस वक्त यहूदी बहुल राज्य पर रोमन सम्राट तिबेरियस का शासन था, जिसने पिलातुस नामक एक गवर्नर नियुक्त कर रखा था जो राज्य की शासन व्यवस्था देखता था। यहूदी मानते थे कि हम राजनीतिक रूप से परतंत्र हैं और वो 4 शताब्दियों से इंतजार कर रहे थे ऐसे मसीहा का जो उन्हें उस गुलामी से मुक्त कराएगा। फिर जब सन 27 ईस्वी में यूहन बपतिस्ता ये संदेश लेकर बपतिस्मा देने लगे कि पछतावा करो, स्वर्ग का राज्य निकट है, तो यहूदियों में आशा की लहर दौड़ गई और वो उम्मीद करने लगे कि वो मसीह शीघ्र ही आने वाला है। ऐसे में ईसा मसीह का सरल भाषण में उपदेश देना, लोगों की सहायता करना, ये संदेश दे गया कि वो ही मसीहा है। वे लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए। उनकी लोकप्रियता से कट्टरपंथी यहूदियों के साथ ही रोमनों में भी चिंता की लहर दौड़ गई। हालांकि ईसा मसीह कहते हैं कि मैं मूसा के नियम तथा नबियों की शिक्षा रद्द करने नहीं बल्कि पूरी करने आया हूँ। ईसा मसीह यहूदियों के पर्व मानने के लिए राजधानी यरूशलेम के मंदिर में गया है, किंतु वो यहूदी धर्म को अपूर्ण समझते थे। वो शास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित
जटिल कर्मकांड का विरोध करते थे और नैतिकता को धर्म का आधार मानकर उसी को अपेक्षाकृत अधिक महत्व देते थे। जनता उनकी शिक्षा और उनके द्वारा दिए गए चमत्कार से मुग्ध हो गई थी और उन्होंने उन्हें नबी मान लिया। तब ईसा ने ये प्रकट किया कि मैं मसीहा हूँ, ईश्वर का पुत्र, स्वर्ग का राज्य स्थापित करने स्वर्ग से उतरा हूँ। ईसा मसीह ने अपने संदेश के प्रचार के लिए 12 शिष्यों को चुनकर उन्हें विशेष शिक्षण और अधिकार प्रदान किया। स्वर्ग के राज्य के संदेश के कारण ईसा के प्रति यहूदी नेताओं में विरोध हो गया। वो समझने लगे थे कि ईसा स्वर्ग का जो राज्य स्थापित करना चाहते हैं वो एक नया धर्म है जो यरूशलेम के मंदिर से कोई संबंध नहीं रखता। वो इसे यहूदी धर्म की मान्यताओं के खिलाफ मानने लगे। ईसा मसीह के कुल 12 शिष्य थे। पीटर, एंड्रयू, जेम्स, जॉन, फिलिप, बर्थोलोम्यू, मैथ्यू, थॉमस, जेम्स, संत जुदास, साइमन द जिलॉट और मत्तियाह। फिर ईसा मसीह एक दिन 30 ईस्वी में गधे पर सवार होकर यरूशलेम पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने सभी शिष्यों के साथ अंतिम भोजन किया और वहीं ईसा मसीह ने संकेतों में समझाया कि उनके साथ क्या होने वाला है। वहीं उन्हें दंडित करने के षड्यंत्र भी रचे गए। कहते हैं उनके एक शिष्य जुदास ने उनके साथ विश्वासघात किया, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर यहूदियों की महासभा में उनको इसलिए प्राणदंड का आदेश दिया गया क्योंकि वो ईश्वर के पुत्र होने का दावा करते थे। रोमन साम्राज्य के गवर्नर पिलातुस ने दबाववश यहूदियों के इस आदेश को मान लिया और राज्य में किसी प्रकार का कोई विद्रोह न भड़के, इसके लिए उन्होंने ईसा को क्रूस पर लटकाने का आदेश दिया। ईसा मसीह को क्रूस पर लटकाने के लिए पहले उन्हें कांटों का ताज पहनाया गया, फिर उन्हें भारी भरकम क्रूस उठाने के लिए कहा गया। ईसा मसीह को उस क्रूस को उठाकर वहां तक चले जाने के लिए कहा गया जहां उन्हें क्रूस पर लटकाया गया। ईसा मसीह जिस जगह पर सूली पर चढ़ाए गए उस स्थान को गोलगोथा नाम से जाना जाता है। ये जगह इसराइल की राजधानी यरूशलेम में ईसाई क्षेत्र में है। इसे ही हिल ऑफ द कैलवेरी कहा जाता है। इस स्थान पर चर्च ऑफ फ्लैजिलेशन है। होली स्कल्पचर से चर्च ऑफ फ्लैजिलेशन तक के मार्ग को दुख या पीड़ा का मार्ग माना जाता है। यात्रा के दौरान 9 ऐतिहासिक और पवित्र स्थल हैं। चर्च ऑफ फ्लैजिलेशन को वो स्थान माना जाता है जहां सार्वजनिक रूप से यीशु की निंदा हुई और उन्हें गोलगोथा की पहाड़ी पर क्रॉस पर चढ़ा दिया गया। प्रभु यीशु पर 3 आरोप लगे। सबसे पहला आरोप कि वो खुद को मसीहा और ईश्वर का पुत्र कहते थे। यहूदियों के धर्म गुरुओं को ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इसकी शिकायत रोमन गवर्नर पिलातुस से की। पिलातुस को यीशु में कोई खोट नहीं नजर आई। तब भी रोमी टुकड़ी के सिपाहियों और उनके सूबेदारों द्वारा और यहूदियों के मंदिर के पहरेदारों ने यीशु को बंदी बना लिया। वे उसे लेकर अंत में पिलातुस के पास ले आए। यहूदियों के दबाव के चलते पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। सिपाहियों ने कटीली टहनियों को मोड़कर एक मुकुट बनाया और उनके सिर पर रख दिया। फिर एक बड़ा सा क्रूस दिया गया जिसे लेकर उन्हें उस स्थान पर जाना था जहां सूली दी जाती है। इसे गोलगोथा कहा जाता था। संपूर्ण रास्ते में उन्हें कोड़े मारे गए और अंत में वो वहां पहुंचे और सभी के सामने 2 लोगों के साथ शुक्रवार को सूली पर लटका दिया गया। यीशु के क्रूस के पास उनकी माँ, मौसी, क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। ईसा मसीह को सूली से उतारने के बाद उनका एक अनुयायी शव को ले गया। उसने शव को एक गुफा में रख दिया। उस गुफा के आगे एक पत्थर रख दिया। वो गुफा और पत्थर आज भी मौजूद है। इसे खाली कब्र कहा जाता है। बाद में उनके शव को विधिवत रूप से दूसरी ओर दफनाया गया। यरूशलेम के प्राचीन शहर की दीवारों से सटा एक प्राचीन पवित्र चर्च है जिसके बारे में मान्यता है कि यहीं पर यीशु फिर से जी उठे। जिस जगह पर ईसा मसीह फिर से जिंदा होकर देखे गए उसी जगह पर वो चर्च बना है। इस चर्च का नाम है चर्च ऑफ द होली स्कल्पचर। स्कल्पचर के भीतर ही ईसा मसीह को दफनाया गया है। माना ये भी जाता है कि ईसा के अंतिम भोजन का यही स्थल है। रविवार के दिन सिर्फ एक स्त्री ने उन्हें उनकी कब्र के पास जीवित देखा। जीवित देखे जाने की इस घटना को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। बाइबल की मान्यता के अनुसार ईसा ये साबित करने के लिए सचमुच मृतकों में से जी उठे। प्रेरितों को समझाने का कार्य पूर्ण करने और अपनी कलीसिया की स्थापना करने के लिए 40 दिनों तक इस दुनिया में रहे। उसके बाद वो प्रेरितों को जैतून पहाड़ पर ले गए और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए स्वर्ग की ओर उड़ गए जब तक कि एक बादल ने उन्हें ढक नहीं लिया। तब 2 स्वर्गदूत दिखाई दिए और उनसे कहा, यही यीशु जिसे तुम अपने बीच से स्वर्ग की ओर जाते देख रहे हो फिर आएंगे।
जैसे तुमने उन्हें स्वर्ग की ओर जाते हुए देखा, तब वो सभी मानवों का न्याय करेंगे। रविवार की सुबह जब अंधेरा था, तब मरियम मगदलिनी कब्र पर आई और उसने देखा कि कब्र से पत्थर हटा हुआ है। फिर वो शमौन पतरस और उस दूसरे शिष्य के पास पहुंची और उसने कहा कि वो कब्र से यीशु की देह को निकाल कर ले गए। सभी वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि कफन के कपड़े पड़े थे। सभी ने देखा वहां यीशु नहीं थे। तब सभी शिष्य चले गए, लेकिन मरियम मगदलिनी वहीं रही। रोती बिलखती मगदलिनी ने कब्र में फिर से अंदर देखा जहाँ यीशु का शव रखा था। वहाँ उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए। 2 स्वर्गदूत, एक सिरहाने और दूसरा पैताने बैठ गए। स्वर्गदूत ने उससे पूछा, तुम क्यों विलाप कर रही हो? तब मगदलिनी ने कहा कि वो मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं। ये बोलकर जैसे ही वो मुड़ी तो उसने देखा कि वहाँ यीशु खड़े हैं। यीशु ने मगदलिनी से कहा, मैं अपने परम पिता के पास जा रहा हूँ और तू मेरे भाइयों के पास जा। मरियम मगदलिनी ये कहती हुई शिष्यों के पास आई और उसने कहा कि मैंने प्रभु को देखा है। ऐसा भी कहा जाता है कि यीशु ने कुछ शिष्यों को भी दर्शन दिए। एक थ्योरी ये भी कहती है कि ईसाया की बुक ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार कहते हैं कि यीशु जब गधे पर बैठकर आते हैं तो यरूशलेम में खजूर की डालियां उठाकर लोग उनका स्वागत करते हैं, जो ये मान रहे थे कि ये बनी इजराइल के तमाम दुश्मनों को हरा देगा। फिर यीशु जाते हैं टेम्पल माउंट के ऊपर और वो देखते हैं कि टेम्पल के आउटर कोर्टयार्ड में रोमन टैक्स कलेक्टर बैठे हैं, मनी चेंजर्स बैठे हैं और वहाँ पर हर तरह का कारोबार हो रहा है। ये देखकर यीशु को बहुत दुख होता है कि टेम्पल में इस तरह का कार्य हो रहा है और वो अपना कमरबंद निकाल कर उससे उन लोगों को मार मार कर वहाँ से निकाल देते हैं। बाद में जब रोमनों के गवर्नर को बात पता चलती है तो उसकी सजा के तौर पर यीशु को सूली पर चढ़ाने का ऐलान करते हैं। बाइबल में उनकी कहानी के कुछ ही हिस्से मिलते हैं। पहला उनके पैदा होने की कहानी, दूसरा जब वो 7 साल के थे वे त्योहार के समय मंदिर जाते हैं, तीसरा जब गधे पर चढ़कर यरूशलेम पहुंचकर यूहन्ना से बपतिस्मा लेते हैं, चौथा जब उनके शिष्यों के साथ वो रहते हैं, उपदेश देते हैं और पांचवा जब वो अंतिम भोज करते हैं, छठा जब उन्हें सूली पर लटका दिया जाता है और सातवां जब वो फिर से जी उठते हैं। ईसा मसीह ने 13 साल से 29 साल की उम्र के बीच तक क्या किया, ये रहस्य की बात है। इस उम्र में वो कहाँ थे ये भी। 30 वर्ष की उम्र में यरूशलेम लौटकर उन्होंने यूहन्ना से दीक्षा ली। दीक्षा के बाद वे लोगों को शिक्षा देने लगे। 3 साल बाद यानी कि 33 साल में उन्हें सूली पर लटका दिया गया। 33 के बाद वो फिर कभी नजर नहीं आए। इसके बाद उनका पूरा जीवन काल अज्ञात है, लेकिन कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि वो भारत आ गए थे और लगभग 100 साल की उम्र तक जीवित रहने के बाद उनका देहांत हुआ। कश्मीर के श्रीनगर के रौजाबल में उनकी कब्र होने का दावा किया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।